आज की इस क्लास में दोस्तों आपका सोशल स्टडी के टॉप 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस दोस्तों आपको पहले से आते थे। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत की हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया। दोस्तों भारत में हरित क्रांति को वर्ष 1966-67 में अपनाया गया था। ठीक है ना, अगर दशक पूछे तो 1960 के दशक में बताइएगा। देखिए हरित क्रांति दोस्तों कृषि के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों श्वेत क्रांति जो है ना दूध के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। दोस्तों श्वेत क्रांति को जो है ना ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, श्वेत क्रांति की शुरुआत दोस्तों गुजरात राज्य से हुई थी 13 जनवरी 1970 में। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नबार्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको नबार्ड का पूरा नाम बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है, नीली क्रांति जो है ना निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है। ठीक ना, किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झींगा मछली के उत्पादन और दोस्तों प्याज के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दुर्गेश पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहां पर पूछा गया है पीली क्रांति किसके उत्पादन से रिलेटेड है। दोस्तों पीली क्रांति जो है ना ये तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके अंतर्गत दोस्तों सूरजमुखी आ जाता है, मूंगफली, सरसों और तिल के उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लाल क्रांति किसके उत्पादन से रिलेटेड है। दोस्तों लाल क्रांति जो है ना ये टमाटर के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है ना, क्योंकि तिलहन जो है तिलहन उत्पादन के अंतर्गत ये पीली क्रांति के अंतर्गत आ जाता है, और आलू उत्पादन को दोस्तों हम रौंड क्रांति मतलब गोल क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल क्रांति जो है टमाटर के उत्पादन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए तिलहन उत्पादन ये हमारा पीली क्रांति के अंतर्गत आ जाता है, आलू उत्पादन ये गोल क्रांति के अंतर्गत आ जाता है, और मांस और टमाटर उत्पादन ये हमारा लाल क्रांति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना, तो मसाला उत्पादन जो है बादामी क्रांति के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन की टाइपिंग में जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर केसर उत्पादन जो है ना, यहाँ पर उत्पादन हटा लीजिएगा, केसर क्रांति या सैफरोन क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये दोस्तों केसर के उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से पूछा जा सकता है कि केसर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है या सैफरॉन रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये केसर के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, ये दोस्तों 27 सितंबर 2007 को हो इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रे रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है। ये दोस्तों आपका आएगा ऑप्शन सी में, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें पूछा गया है ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, काली क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पेट्रोलियम तथा खनिज तेलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों रजत क्रांति किसके उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों अंडा तथा मुर्गियों की उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइट गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कपास उत्पादन से संबंधित है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना,
हरित सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये होगा बांस के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और भी अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है सभी को वहां पर मैंने ऐड कर दिया है। सो प्लीज दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।